नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो है स्किल्स डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, जो मध्य प्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट मिशन की ग्रांट है। एजुकेशन के बारे में ग्रांट है। जो स्किल्स सेक्टर में काम करने वाली संस्था हैं, एनजीओ हैं, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज हैं, पार्टनर हैं, प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं, जो भी हैं, वो सारी एलिजिबिलिटी उनकी इस ग्रांट को भरने के लिए है या नहीं, उसके बारे में बात करने वाले। इस ग्रांट को भरने के लिए आपके पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, आपका टर्नओवर क्या होना चाहिए, क्या आपके पास रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेशन होने चाहिए, स्किल्स का आपका क्या एजुकेशंस है, आपके पास क्या सर्टिफिकेशंस है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस टेंडर को फिल आउट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस टेंडर को फिल करने के लिए हमारी एलिजिबिलिटी बैठ रही नहीं बैठ रही ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस ग्रांट को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये ग्रांट जो है इन्होंने निकाला है, यहाँ पे पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपको करना है, इनके जाना है, इनकी आरएफपी को डाउनलोड करना है, ईवाई को डाउनलोड करना है। जब आप ईवाई को डाउनलोड करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें जान पाएंगे। कोई भी दिक्कत आती है आप इनको इस मेल आईडी पे मेल डाल सकते हैं। प्रपोजल इनकी मेल आईडी है, gmail.com की है। कौशलम जो है ऐप है, ऐप एंड्रॉइड ऐप है, उसमें कौशलम में जाके आप कर सकते हैं। ये इनके बारे में पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन है, और वहाँ से आप वो चीज़ें, आप क्लोज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वैल्यूएशन है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 13 पे चलेंगे और वहाँ चल के देखेंगे कि हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बैठ रही। क्योंकि जब तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप नहीं देखेंगे ना, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें करना क्या है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का आपका पेज, ठीक है। तो हम जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी क्या है। आप जो फैसिलिटीज, जो टीपी हैं, जो टीपीज हैं, टारगेट बट द टीपी कैन डिफॉल्ट। फर्स्ट लेवल क्या है, सेकंड लेवल क्या है, मॉनिटरिंग लेवल क्या है, जो आपने प्लेसमेंट कितने कराए हैं, नोटिस, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मांगी हुई है। आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ के कर पाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत होने वाली नहीं। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इवैल्यूएशन। देखिए क्या है, इस ग्रांट को भरने के लिए एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द रजिस्टर, जिसका रजिस्ट्रेशन 2031 मार्च 2020 से पहले का है, वो इस प्रोजेक्ट को भर सकते। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2020 से पहले का है तो आप इस ग्रांट को भर पाएंगे। एक चीज है, एप्लीकेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे, उद्योग आधार जो प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए क्या क्या जरूरत है, रजिस्ट्रेशन, अंडरटेकिंग शॉप, ये सारी चीजें। पार्टनरशिप है तो उसके पार्टनरशिप की डीड चाहिए। अगर आप ट्रस्ट हैं तो ट्रस्ट की डीड लगेगी। सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। पब्लिक और प्राइवेट कोई कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन लगेगा। गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन लगेगा। बहुत अच्छी बात। अब हम आ जाते हैं कि एप्लीकेशन डालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम टर्नओवर कितना होना चाहिए। देखिए जो यहाँ पे द एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द मिनिमम एवरेज एनुअल टर्नओवर एट द लास्ट इन INR 2 CR, यानी 2 करोड़ का टर्नओवर 3 साल का होना चाहिए लगभग। अगर आपका लगभग 2 करोड़ का टर्नओवर है 3 साल में तो आप इस ग्रांट को भर पाएंगे। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या देने रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस
एक्सपेंडिचर ये देना रहेगा, सीए सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी आपको, है ना। द अप्लीकेंट, ये किसके लिए था, ये था जो प्रोप्राइटरशिप है। अब द मस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है द पॉजिटिव वर्थ लेटेस्ट इन द 25 लाख एज द 30 मार्च 2024, जो आपका 2024 का जो एप्लीकेशन है, जो पॉजिटिव वर्थ है वो आपका लेटेस्ट 25 लाख का होना चाहिए, तो आप इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे, वो भी विथ यूडीआईएन नंबर। देखो ना यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रोप्राइटरशिप है और ट्रस्ट डीड है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। द एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग लेटेस्ट 1000 कैंडिडेट ऑन कंसोलिडेट बेसिस ट्रेनिंग एट लास्ट 3 ईयर, 3 साल में 1000 बच्चों को आपने पढ़ाया होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये डिटेल्स देनी पड़ेगी। द एप्लीकेशन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव मैंडेटरी फाइनलाइज टू एफिडेविट इन द नॉट, आपको एक एफिडेविट इनको सबमिट करना रहेगा। तो जिसका टर्नओवर ट्रस्ट सोसाइटी का 25 लाख है वो इस ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, छोड़ना नहीं, कोई भी ग्रांट अप्लाई जरूर करें। टेक्निकल इवैल्यूएशन क्या रहने वाला है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, 3 से 5 साल 10 और 6 से 10 साल 15, मोर देन 10 साल हो गया तो 20 नंबर आपको मिलेगा। कितनी अच्छी बात है भाई। एवरेज टर्नओवर वाला का आपको सर्टिफिकेट सीए बेस्ड देंगे, उसका 20 नंबर मिलेगा। अगर जो एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर फाइनेंशियल ईयर बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेशन ये मिलेगा। मोर देन 2 करोड़ या 3 करोड़ है तो 10 नंबर मिलेगा, और 3 लाख टू और 3 करोड़ से 5 करोड़ रहेगा तो 15 मिलेगा, और मोर देन 5 करोड़ होगा तो आपको कितना मिलने वाला है, 20 नंबर। नेटवर्थ ऑन द 31 मार्च 2024 बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट इन द टर्नओवर, जो है जो आप नेटवर्थ देंगे उसका 20 नंबर मिलने वाला है। नेटवर्थ आर द मोर देन इक्वल 25 लाख लेस देन 50 लाख, अगर आपका जो नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू 25 लाख एंड लेस देन 50 लाख है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, और अगर जो है नेटवर्थ मोर देन इक्वल 50 लाख टू 75 लाख है तो आपको 15 नंबर मिलेगा। तो इसका ध्यान जरूर रखें, तो ये भी आप ग्रांट अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। कैंडिडेट जो सर्टिफाइड आपने किए हैं उसका जो है फाइनेंशियल ईयर का STTR एनी अदर शो ट्रेनिंग प्रोग्राम और कंडक्टेड बाय द एनी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कहीं से भी आपने किया उसका 40 नंबर आपको मिलने वाला। बहुत अच्छी बात है भाई। 1000 अगर आपने ट्रेंड किए हैं या 2000 किए हैं, 1000 से 2000 आप किए हैं तो 15, और 2000 से 5000 किए हैं तो इतना, और मोर देन 5000 किए हैं तो इतना 40 नंबर मिलने वाला है। तो टोटल इवैल्यूएशन क्राइटेरिया 100 नंबर की होने वाली है, तो आप ये भी कर पाएंगे। इम्पैनलमेंट जो TPs हैं, सबमिशन ऑफ परफॉर्मेंस गारंटीज विद इन 10 डेज, आपको इंश्योरेंस ऑफ द लेटर इंटेंट ऑफ EY एप्लीकेशन सबमिट द परफॉर्मेंस गारंटी एंड अमाउंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल टारगेट कॉस्ट ऑफ द बैंक गारंटी। जो आपको बैंक गारंटी देनी है, जो आपको कॉस्ट मिलने वाला एलोकेट होने वाले उसका 5% का आपको बैंक गारंटी जमा करना रहेगा। तो आपका ये परफॉर्मेंस गारंटी यहाँ पे पूरा मेंशन हुआ है, आप इसको पढ़ पाएंगे, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा। आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या होने वाला आप यहाँ से देख पाएंगे, मोबिलाइजेशन और प्री काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट अवेयरनेस क्रिएशन, डिस्ट्रिक्ट विषय। तो ये बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात तो यही है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ये मध्य प्रदेश TP विल बी अलाउड द ऑपरेशन सेंटर विद इन ए स्टेट मध्य प्रदेश एज पर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड प्रॉर एग्रीमेंट ड्यूरेशन, है ना। और द TP शुड बी इंस्टॉल द लेटेस्ट GPS इनेबल द बायोमेट्रिक अटेंडेंस डिवाइस एज द प्री सब्सक्राइब्ड। ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा मेंशन किया, OGT दिया है, सारी चीज़ें दिया हुआ है।
आप इस ग्रांट को भर पाएंगे। बहुत अच्छी ग्रांट है। क्या क्या CCTV मॉनिटरिंग वाली ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके उधर, और की टर्म्स ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपके स्कीम में स्पेसिफिक गाइडलाइन क्या है वो यहाँ पे मेंशन हुआ है, आप इसको देख पाएंगे। और ये सारी चीज़ें, पेमेंट आपको फंड कैसे मिलेगा, आप जब ट्रेंच ऑफ द 30% ऑन द कंसनमेंट ऑफ द ट्रेनिंग, एंड सेकेंड टर्म्स में 30% ऑफ बैच अचीवमेंट ऑफ 70% ABS अटेंडेंस ऑफ 50% ऑफ द आवर ट्रेनिंग, एंड 40% आपका जब सर्टिफिकेशन पास ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड कैंडिडेट द अमाउंट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। अगर जो कैंडिडेट फेल हो जाएंगे वो अमाउंट का पैसा आपको नहीं मिलेगा, वो आपके सर्टिफिकेशन जब आपका होगा उसमें एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। जो यहाँ तक पैसा आपको मिलेगा उसका पैसा, अगर जो बच्चे फेल हो जाएंगे उसका पैसा आपको यहाँ पे माइनस कर दिया जाएगा। वो जो पैसा है उसको आपको सर्टिफिकेशन वाली कॉस्ट पे कम कर दिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखें। ट्रेनिंग सेंटर कैलेंडर क्या होना चाहिए, उसके बैच का क्रिएशन मिनिमम जो है 20 है, मैक्सिमम 40 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं इसका, और मिनिमम ये मैक्सिमम बैच टू ग्रुप है ना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। बेस्ड ऑफ द ट्रेनिंग कॉस्ट कितना रहेगा TP का, ये देखेंगे 27 पॉइंट एक घंटे में 27 रुपये 89 यानी 27.89 सब्जेक्ट टू रिवीजन ऑफ द कॉमन कॉस्ट CCNA किसके द्वारा आएगा। यूनिफॉर्म किट की और पार्टिकुलर हैंडी बुक से 500 रुपये पर कैंडिडेट मिलेगा। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन का 600 रुपये एजेंसी को मिलेगा, ये एजेंसी को जाएगा, ये TP को जाएगा, दोनों कॉस्ट। 500 रुपये बुक्स का अलग से मिलेगा पर कैंडिडेट, और ये पैसा आपको अलग से मिलेगा, इसका ध्यान रखें। और डेली अलाउंस फॉर लंच एंड टी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग डे, एक बच्चे एक कैंडिडेट पे 100 रुपये का आपको क्या मिलेगा, जो उनको लंच और टी वगैरह जो आप प्रोवाइड कराएंगे उसका पैसा मिलेगा। ये DBT टू ट्रेनिंग्स अकाउंट, जो ट्रेनी होंगे, जो बच्चे पढ़ने आएंगे उनके डायरेक्ट खाते में ये जाएगा 100 रुपये का। ये TP को नहीं आएगा, यहाँ पे जैसे TP लिखा है तो ये TP को जाएगा, असेसमेंट एजेंसी को 600 रुपये जाएगा, और इधर ये बच्चों को सीधा पैसा जाएगा 100 रुपये पर डे के हिसाब से बच्चों को जाएगा, उनके लंच के लिए, उन्हें टी के लिए, जो भी वो खाएं उनकी इच्छा है, वो उन पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छी ग्रांट है। और इस ग्रांट को प्रायर टू एग्रीमेंट आपको ये सारा बनाना रहेगा। परफॉर्मेंस रिव्यू क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ मेंशन रहेगी। पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ पेनाल्टीज भी इन्होंने लेस देन 20%, ये पेनाल्टी ये टारगेट अगर नहीं करेंगे तो इन्होंने मोर देन सारी चीज़ें लिखा है। आप रजिस्ट्रेशन मेंबर आर देयर आर फैमिलीज टू MP, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, फैमिली मेंबर्स टोटल कितना, ये सारी चीज़ें, ये सारी यहाँ पे आप देख पाएंगे। एनेक्जर रहेगा, फॉर्मेटिंग, कवरिंग लेटर कैसे रहेगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कवरिंग लेटर भरना रहेगा, सिग्नेचर, सील, एजेंसी नाम, डिटेल, प्लेस, ये सारा भरना रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल फिल आउट करना रहेगा। ये सारी चीज़ फिल आउट करके आपको प्रपोजल को सबमिट करना रहेगा। ये देयर आर वेरी इजी एंड वेरी सफिशिएंट ग्रांट फ्रॉम दिस MP गवर्नमेंट। ये ग्रांट आप अच्छे से भर पाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस ग्रांट को भरने के लिए आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी 1% अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए आप कमेंट करें, वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करें ताकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो वहां से इस ग्रांट को कर पाएँ। अब यहाँ पे TSP रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, है ना। संस्था का नाम, आप NGO हैं, कंपनी है, ट्रस्ट है, फर्म है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी ग्रांट है। यहाँ पे नेम, कंपनी, HR, मोबाइल नंबर, वेबसाइट, एनीथिंग इट शुड बी, यहाँ पे आप वैलिड OTP यस या नो सारी चीज़ें करके आप यहाँ पे सबमिट कर पाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है आप हमसे कनेक्ट करिए, हम आप कंप्लीट करके आपको देंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि पैसे किसी को देने से पहले आप काम खुद करना सीखें, तो आपके पैसे भी बचेंगे और काम भी आपका अच्छा होगा। देखो, दूसरा काम करेगा तो पैसा तो लेगा, काम होना ना होना गवर्नमेंट के हाथ में, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं नहीं मैं करवा दूंगा, लाओ जी पैसा, वो पैसे आपके बर्बाद ही जाएंगे साहब। पैसे देने के बाद कोई वापस नहीं करता।
5-10 हज़ार 20 हज़ार तो चलो ठीक है, जेन्युइन कॉस्ट है तो आप हर कोई दे देता है करने के लिए, काम के लिए तो देने पड़ेगा। लेकिन जो मांगता है नहीं लेने साहब लाओ, वो दे दिया साहब तो पैसे वापस नहीं आते। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में रो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर किसी का पैसा किसी ने खाया है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों भरोगे जरूर। कहीं न कहीं कैसे न भी कैसे तुम्हारा भी पैसा रुकेगा नहीं, क्योंकि ईमानदारी की कमाई जीवन भर रुकती है और बेईमानी की कमाई हुई संपत्ति साहब आती है तो बर्बाद भी कर देती है। इसलिए अच्छा करो, अच्छा रहो और अच्छा ही करते चलो। मिलते हैं आप सभी को एक नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी को अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल की तरफ से आप सभी को नमस्कार और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।